जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक बका और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MX रेजी मुंडा। नहीं। जी गाइस, अभी हम आज रेट उठे हैं क्योंकि आज हमारी ना 3 गाड़ियाँ आई थी डबल पोर्ट के ऊपर, तो रेट उठे हैं। तो अब हम जाने लगे हैं जिम। तो उससे पहले सप्लीमेंट, सुबह सप्लीमेंट भी लेना था, वो भी लिया है। और वैसे भी मैं 5 घंटे सोया हुआ हूँ। ठीक है, सोया भी कोई इतना नहीं ज़्यादा हुआ। तो क्योंकि पहले दोस्त को किसको मैंने शिपिंग का कहा हुआ था गाड़ी रिसीव करने का, उससे हमने गाड़ी पकड़ी है। गाड़ी पकड़ के हम उसे लेके गए हैं। सॉरी, उसको मैंने फ़ोन किया है कि कई बार सरदार भूल जाता है। और यहाँ पे कौन से डबल पोर्ट के पर नाइट के चार्जेस हैं, वो है उसे क्या कहते हैं 20 यूरो वन डे का। ठीक है, तो वो हमने गाड़ी ली है, गाड़ी रिसीव किया। 3 गाड़ियाँ थी, उनकी मेरी सिर्फ जिम्मेदारी थी कि डबल पोर्ट तक की। उनमें थी हमारी एक टोयोटा, वो थी उसे क्या कहते हैं रॉयल, इनका कौन सा वो सबसे लग्जरी गाड़ियाँ है टोयोटा की, रॉयल सलोन, एक वो थी जी। ठीक है, वो भी मैं उधर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उधर डबल पोर्ट के ऊपर अलाउ नहीं था वीडियो बनाना। तो वहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी उतरी थी, काफ़ी स्टॉक खरा हुआ था। और लेकिन एक हमारे साथ बड़ी बैड लक हुई है इस दफ़ा। टोयोटा कौन सी हमारी आई है ना, 2 शिपिंग कंपनियाँ, 2 मुख्तलिफ शिपिंग कंपनियाँ से आई हैं, एक शिपिंग कंपनी से गाड़ी नहीं आई है। तो 2 मुख्तलिफ से आई हैं। तो ना जो हमारी किससे हम गाड़ी पहले मंगवा रहे थे ना, उससे हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, किससे हम गाड़ी यानी कि पहले हमारी गाड़ियाँ आ रही थी, उससे हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, और कौन सी हमारी यानी कि हमने नई एक शिपिंग वाली थे बुक करवाई थी, लेकिन नहीं तो नहीं करवाई थी। इस शिपिंग कंपनी से मैं पहले गाड़ियाँ मंगवाता होता था, जब पहले मैं उठाता था ना कोरोना से पहले, तो वो इस शिपिंग से मैं उठाता था, यानी कि ये शिपिंग डबल पोर्ट में करती होती थी। लेकिन अब मसला ये हुआ है कि कौन सी इन्होंने गाड़ियां भेजी है ना वहाँ पे, उनमें मेरी होंडा फिट भी, उसको भी 2 डेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, और कौन सी मेरी टोयोटा, उसे क्या कहते हैं रॉयल है, वो खैर दूसरी शिपिंग में थी डॉयल, और उसकी इंश्योरेंस भी थी, शिपिंग के इंश्योरेंस थी। लेकिन हम इंश्योरेंस नहीं लेते होते, सब गाड़ियों की लेते होते, सब गाड़ियों की नहीं लेते। मसलन अब कोई लग्जरी कार आएगी, मसलन कैमरी है, इसके बाद कैमरी और होंडा अकॉर्ड मेरी आ रही है। अब होंडा अकॉर्ड मॉडल आ रहा है मेरा 2 लीटर हाइब्रिड टर्बो। ठीक है, और वो मेरा आ रहा है 2019 मॉडल। उसके साथ मेरी एक कैमरी आ रही है, जो वो कैमरी मैंने आपको बताया था, वो मैंने जो मेरे साथ घर में रहता है हसन, हम दोनों ने यानी कि मिल के वो गाड़ी अब की है। तो क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैंने वैसे भी एक बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उसके लिए सारी बातचीत जा रही थी मेरी। तो अब वो थोड़ा सा डिले करूँगा बिजनेस अपना। तो पहले अब ये गाड़ी यानी कि मंगवाऊंगा, गाड़ी यहाँ पे मंगवा के इसे यहाँ पे सेल आउट करूँगा। गाड़ी हमें कौन सी ये पड़ रही है, सब कुछ प्ला डार डूर के रोड टैक्स डार डूर के ये हमें पड़ जाएगी 21 से 22 के दरमियान में। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे इसकी गाड़ी की वर्थ है ना, वो यहाँ पे कल नाइट में देख रहा था इसके मार्केट पेज पे, और ये डन डील किस तरह हमारे पाकिस्तान में वहाँ पे OLX है, यहाँ पे डन डील है। तो डन डील पे रात को मैं देख रहा था, तो वहाँ पे उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे इस गाड़ी की कीमत, इसके साथ की सिर्फ एक गाड़ी खड़ी हुई थी, बाकी सारी और शेप की गाड़ी खड़ी हुई थी। क्योंकि यूरोप मार्केट में गाड़ी लेट ही आती होती है। मसलन ये जापान में आ गई थी 2017 में, एंड ऑफ 2017 में आ गई थी। लेकिन अब ये जो कौन सी गाड़ी है ये जापान में आई है, अब ये कौन सी गाड़ी है ये जापान में आई है, सॉरी यूरोप में आई है 2018 में, 18 में आई है। यानी कि 18182 की से नंबर प्लेट लगेगी, 181 की नहीं नंबर प्लेट लगेगी, 181 में पुराना मॉडल जाएगा, क्योंकि वो भी यूके से इंपोर्ट होता था। तो अब इसके साथ की जो 27,980 यूरो की उसने लगाई हुई है, चले ऊपर वाले
1500 वो कम कर देगा, इससे ज़्यादा वो कम नहीं, कोई भी डीलर जो भी है वो इतना डिस्काउंट नहीं देता कि इकट्ठा ही 2-3 हज़ार उड़ा दे। ठीक है, तो मैं 15 ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ही जानने जुड़ने वाला होगा तो फिर 15,000 तक वो यानी कि छूट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने उसके साथ मेरी आ रही है ये टोयोटा कैमरी आ रही है, होंडा अकॉर्ड आ रही है, 2019 मॉडल होंडा अकॉर्ड है, और होंडा इनसाइट है। होंडा कौन सी इनसाइट है वो मैंने भेजनी है यूके, वो यूके के कस्टमर है मेरे, तो वो यूके में उतरवानी है, क्योंकि यूके में भी अभी एक नई पॉलिसी स्टार्ट हुई है कि आप 3 साल से पुरानी गाड़ी नहीं ले सकते। तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना अब शिपिंग थोड़ी सी सस्ती हो रही है, क्योंकि नहीं ना यूके काफ़ी गाड़ी जानी बंद हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉ आया है ना यूके में, ये आया जून में, लेकिन जो बंदे की गाड़ी थी ना वो पहले उठी हुई थी, लेकिन उसने पहली बात करके ना यानी कि उसने या अप्रूवल दे के तो फिर हमने वहाँ से शिपिंग करवाई है। तो अगर उसे क्या कहते हैं, उसको अप्रूवल मिल गई है, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी पहले उठी हुई थी, उसने यानी कि पता नहीं क्या किया, वट एवर, वो नहीं मुझे पता कि उसने केस डाला है क्या किया है कि गाड़ी पहले उठी हुई थी। अगर वो रिटर्न करता था 6 माह हो गया था गाड़ी को उठी हुई को, क्योंकि शिपिंग नहीं मिल रही थी। शिपिंग का बहुत बड़ा ना यानी कि इशू आ रहा है। तो अब हमने पहले यूके वो उतरेगी, फिर हमारी आयरलैंड में 2 गाड़ियाँ आएंगी। एक होंडा अकॉर्ड है 2019 मॉडल, वो है 2 लीटर हाइब्रिड टर्बो इंजन के साथ है। ठीक है, और एक हमारी उतरी है वो 2017 मॉडल, वो उसे क्या कहते हैं, टोयोटा कैमरी। तो लेकिन ये है जो टोयोटा कैमरी है वो जी ग्रेड की गाड़ी है, जी पैकेज जिसे हम कहते हैं, वो जी पैकेज है। ठीक है, यानी कि बेसिक मॉडल कोई भी नहीं हमारे पास। तो मेरे कौन सी दूसरी है उसे क्या होंडा अकॉर्ड है, वो तो फिर कैमरी उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो तो अंदर से बहुत लग्जरी है कंपैरिजन टू कैमरी। वो तो इवन आपकी इसे क्या कहते हैं, जो किस बंदे की वो आ रही है ना, उसके पास BMW 2018 मॉडल M5 सीरीज है। ठीक है, उस पर वो सेल आउट करनी है, उसने ये लेनी है होंडा अकॉर्ड, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने सब कुछ यानी कि इलेक्ट्रिक कर दिया हुआ है होंडा वालों ने। टोयोटा का मसलन गियर है, इसके अंदर बटन्स हैं, यानी कि बटन ही आपने पुश करना है तो गाड़ी चल पड़ेगी। सेम लाइक आप कर ले उसे क्या कहते हैं, किस तरह एक मॉडल आया था उसका, जैकवार का नहीं ये, या वो कौन सा उसे क्या कहते हैं, क्यों भाई, दुबई वाली तरफ बड़ी चलती हैं वो गाड़ियाँ का, वो काफ़ी लग्जरी में बेंट्री का सेम इन्होंने ना उस किस तरह टोयोटा कॉपी करती है ना, इस दफ़ा मेरा ख्याल होंडा वालों ने भी ना कॉपी की हुई है। ठीक है, लेकिन ना अंदर से इंटीरियर टोटली चेंज है। ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान में GLI वगैरह आती है उसका तो इन्होंने कौन सा पुरानी मॉडल की कौन सा उसका इंटीरियर इन्होंने शेप बनाया ही हुई है, वो अब शेप 3 गाड़ियों से मिलती है, एक तो मर्सिडीज वगैरह से मिलती है और दूसरी वो रोल्स रॉयस से मिलती है। लेकिन रोल्स रॉयस का स्टेटस कहाँ पे है, टोयोटा का स्टेटस कहाँ पे है, मर्सिडीज का स्टेटस कहाँ पे है? अगर रोल्स रॉयस यहाँ पे है तो मर्सिडीज यहाँ पे खड़ी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मर्सिडीज खड़ी है ना तो यहाँ पे टोयोटा खड़ी है लेकिन टोयोटा मार सकती है, मर्सिडीज मार मूर नहीं सकती। मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गई, ये मार नहीं सकती। तो इस वजह से, लेकिन BMW के बारे में मेरी फेवरेट कार BMW उसे क्या कहते हैं, GT 640D है। ठीक है, और इसे यहाँ की मार्केट में जो गोरा है वो उसे कहते हैं मॉन्स्टर मशीन BMW, कंपैरिजन तो ऑडी और इनसे BMW सॉलिड है, उसकी अपनी एक ग्रेस उसकी अपनी है बीमर की। तो उसके बाद बस अब हमारी ये गाड़ियाँ आ रही है, होंडा फिट आती है तो आपको वो दिखाते भी है, 2 डेंट पड़े हुए हैं वो भी मैंने सही करवाने के लिए देनी है, क्योंकि वो मैंने पीछे भी रब्ता किया है,
मैं कहा यार ये, वो कहता है यार ये हमारी तरफ से नहीं हुई है, आप गाड़ी की तस्वीरें चेक कर सकते हो। गाड़ी की तस्वीरें बिल्कुल ओके हैं। तो गाड़ी की तस्वीरें वाकई बिल्कुल ओके है। 4 ग्रेड की गाड़ी थी, गाड़ी में कोई इशू नहीं था। लेकिन वो मेरा ख्याल कोई शिपिंग वगैरह हो ही है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा ना, यानी कि उसका साइड पल्ला पुल्ला बजा है। लेकिन मैं डबलिन पोर्ट में होके आया हूँ, कोई भी गाड़ी सही सलामत नहीं इस दफा खड़ी हुई थी। सारी, कोई किसी का बम्पर उतरा हुआ था, किसी का क्या हुआ था, किसी की बोनट की वो तारें बाहर आई हुई थी। ठीक है, इवन मेरी जो कौन सी रॉयल सलोन थी, उसकी कौन, उसे क्या कहते हैं, जब वो हमने रिसीव करने गए थे, जो हमारी रॉयल सलोन थी, वो जब हम रिसीव करने गए थे, तो वो जो उसका बोनट बंद नहीं था। ठीक है, और जो किधर इसके वो छोटे छोटे, पता नहीं वो सब क्या लगे होते, कंप्यूटर का साथ उसका कोई लिंक होता है, जो वो लगा हुआ था ना, उसका कवर उतरा हुआ था। किधर जीपी लगा होता है, सीट्स के नीचे से वो सारी बाहर निकली हुई थी, वो सारी फिर सेट की। यहाँ हमने खुद ने घंटा वहां पे डबलिन पोर्ट के ऊपर ही खड़े होकर हमने वो गाड़ी बिल्कुल सेट की है, क्योंकि वो गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है। ठीक है, उससे अच्छा तो हम यहाँ पे BMW ले लेते ना, वो हमें सस्ती पड़ जानी थी। लेकिन वो टोयोटा में सबसे लग्जरी गाड़ी वही है, रॉयल सलोन। वो पता नहीं रॉयल उसका नाम है, रॉयल सलोन इस तरह से उसका नाम है। तो बस अब हमें एक बंदा, मेरे पास आज एक नया भी आया है, उसको चाहिए लेक्सिस NX 450H। तो उसे क्या कहते हैं, आप देखें, उसके साथ रात को फ़ोन पे बात करनी है जी। ये हमारा मैंने सप्लीमेंट लेके आया हूँ आज, ठीक है, जिम जाने के लिए। तो अब हम इसे खोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कौन सा यहाँ पे सप्लीमेंट इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं करता हूँ C4। तो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, क्योंकि C4 मैं इस वजह से इस्तेमाल करता हूँ, मैं थोड़ा यानी कि वो दूसरे वाला सप्लीमेंट नहीं लेता। यानी कि मसलन अब ये कौन सी वेबसाइट है, ये सबसे यहाँ पे आयरन में सबसे चीप यानी कि सप्लीमेंट यही देती है, ये वाली वेबसाइट। तो उसी वजह से हम यहीं से मोस्टली यहीं से मंगवाते होते हैं, ठीक है। जी नाज़रीन, ये हमारा वो है सप्लीमेंट, ठीक है। अभी हमने अनबॉक्सिंग किया और ये C4 हमने लिया हुआ है। C4 मैं इस वजह से लाइक करता हूँ क्योंकि इसके अंदर ना जो कैफीन है वो कम होती है, और इसके अलावा इसके अंदर ना वो भी है, विटामिन भी है, विटामिन C है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B6 है, B12 है, ठीक है, 3 विटामिन तो आ गया। तो इस वजह से ये थोड़ा लाइट वेट होता है, तो ये आप यहाँ यानी कि ले सकते हैं। क्योंकि मैंने जिम के यहाँ पे ट्रेनर से भी पूछा था, तो उसने कहा कि C4 यानी कि इतना कोई हैवी सप्लीमेंट नहीं है, प्री वर्कआउट नहीं है तो प्री वर्कआउट अच्छा है, प्री वर्कआउट है। लेकिन उसने कहा कि ये इसके अंदर ना कैफीन कम है बाकी प्री वर्कआउट की निस्बत। क्योंकि ये देखें ना, कैफीन मैं आपको बताता हूँ उसमें, ये देखें सबसे एंड में लिखा हुआ है, ठीक है, कैफीन इसमें 150 mg है। कौन सा मैं पहले लेने लगा था, टोटल वार के अंदर जो कैफीन है वो 250 है, वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है, 250 mg। और ये मैंने लिया है नाइट्रोटेक। तो बस अब हम जिम जाएंगे जी।